नमस्कार बच्चों। अभी पिछले वीडियो में आपने क्लास 11th विषय हिंदी काव्यखंड का 5वां चैप्टर घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित इसका पहला भाग आपने सुना था, ठीक है ना। पिछले भाग में आपने सुना था कि भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बैठे हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बैठ कर के अपने घर को याद कर रहे हैं। जब रात्रि में पानी की बरसात हो रही है उस समय उनको अपने घर की याद आती है। घर में सभी भाई बहनों को, अपने माता पिता को याद करते हुए इस पाठ में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। आपने सुना था कि भवानी प्रसाद मिश्र जी बता रहे हैं कि मेरे घर में मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोग करने वाले और कर्मठ हैं, बहनें प्यार का भंडार हैं। मैं जानता हूं कि ये सब भाई बहन जब घर में खड़े होंगे, खेल रहे होंगे, तो मेरे पिताजी को नजर आए होंगे, तब उनकी क्या दशा हुई होगी मैं भली भांति जानता हूं। यद्यपि मेरे पिताजी की अवस्था इस समय बहुत बड़ी है, वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवाओं की तरह पूर्ण स्वस्थ है। युवाओं की तरह उनका शरीर पूर्ण स्वस्थ है। उन्हें बुढ़ापे की कमजोरी और बीमारियों ने अभी तक छुआ भी नहीं। ऐसे मेरे पिताजी 5वें पुत्र को घर में न पाकर रो पड़े होंगे, वे मेरा नाम ले लेकर के रो रहे होंगे। तो ऐसे समय में जब बरसात हो रही है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने पिता को याद करते हैं और अपने घर के परिवार के सदस्यों को याद करते हुए यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो ये पिछले वीडियो में आपने सुना था। अब आगे की पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी लिख रहे हैं, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं और प्यार में बहते रहे हैं। मैं जो 5वां पुत्र हूँ ना, जेल में बैठा हुआ हूँ, 5वां मैं हूँ अभागा। ये मेरा दुर्भाग्य है। इस समय मैं अपने को अभागा महसूस करता हूँ कि मैं पिताजी के संरक्षण में नहीं हूँ, उनके पास में नहीं हूँ, और पिताजी मुझे सोने पर सुहागा। जो मेरे 4 भाई हैं ना, उनसे श्रेयस्कर, सोने पर सुहागा मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ समझना। जो मेरे भाई हैं उनकी तुलना में मेरे पिताजी मुझे श्रेष्ठ समझते हैं। मुझे उन छोटे भाइयों पर उनको छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, लेकिन मुझे सोने पर सुहागा कहते हैं मेरे पिताजी। मुझे पिताजी कहते रहे हैं और प्यार में बहते रहे। हमेशा पिताजी ने मेरी तारीफ करी। उन भाइयों से, और जो भाई इस समय घर में हैं, उनसे सभी से श्रेष्ठ मुझे समझते थे। मुझे उन पर कहा करते थे, ये हेटे हैं और ये मेरा सोने पर सुहागा है बेटा, इन बेटों से सबसे श्रेयस्कर है। और हमेशा प्यार में बहते रहे हैं, मुझे हमेशा प्रेम देते रहे, उनका स्नेह हमें सदैव प्राप्त होता रहा। यानी कि कहने का आशय, मैं उनका 5वां भाग्यहीन पुत्र हूँ, कवि कह रहे, जो उनके बीच में आज नहीं हूँ। फिर भी इस भाग्यहीन पुत्र को पिताजी अपने 5 पुत्रों से अधिक बढ़कर के प्यार देते थे, समझते थे, अधिक से अधिक प्यार देते थे उसको। सबसे प्यारा उन भाइयों से इसको समझते थे। अच्छा, आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके सोने के समान लगने वाले ये अच्छे बेटे, उनको तो सोना समझते थे, लेकिन भवानी को सोने पर सुहागा बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझते थे। तो आज उनके स्वर्ण बेटे, सोने के समान अच्छे बेटे, आज जो उनके घर में है, उनके साथ में हैं, लगे होंगे उन्हें हेटे, उन्हें तुच्छ लग रहे होंगे कि सोने पर सुहागा जो बेटा था, सबसे श्रेष्ठ बेटा था, वो तो आज जेल खाने में है। उनको हेटे महसूस हो रहे होंगे वे बेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। उन भाइयों पर जो सोने पर सुहागा मैं हूँ, मुझे समझते हैं मेरे पिताजी, आज मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनके साथ में नहीं हूँ। मैं अभागा हूँ कि आज जेल खाने में मैं बंधा हुआ काल कोठरी में बैठा हूँ। तो कवि के कहने का यह आशय है कि जब जब मेरे बारे में घर में चर्चा चल रही होगी, वे सदा भाव विभोर हो रहे होंगे, मेरे पिताजी भाव विभोर हो रहे होंगे मेरे बारे में सोच करके। आज उनके स्वर्ण के समान 4 प्यारे बेटे भी मेरे बिना, उनके 4 स्वर्ण के समान श्रेष्ठ बेटे भी मेरे बिना, यानी भवानी के बिना, उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा प्यारा बेटा मैं उनकी नज़रों से दूर आज जेल में पड़ा हुआ हूँ, जेल में बंधा हुआ पड़ा हुआ हूँ। अब आगे, जब मेरे पिताजी की आंखों में आंसू बह रहे होंगे मुझको याद करके, तो
तो माँ ने फिर पिताजी को समझाया होगा। ये जेल में बैठ कर के भवानी प्रसाद मिश्र सिर्फ याद कर रहे हैं कि ऐसा वर्णन हमारे घर में हो रहा होगा। तो माँ ने क्या समझाया होगा, आगे की पंक्तियां, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। जब हमारे पिताजी की आंखों में आंसू बह रहे होंगे तब हमारे ममता की मूर्ति हमारी माता ने पिताजी को समझाया होगा। क्या कहा होगा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, कि आप दुख क्यों करते हो, क्यों दुख करते हो भवानी के लिए, ये माँ ने हमारे पिताजी को समझाया होगा। आंख में किस लिए पानी, अरे आज आपकी आंख में ये आंसू क्यों भर आए, क्यों पानी छलक रहा है आपकी आंखों में, वहां अच्छा है भवानी। आपका जो भवानी बेटा है जिसको सोने पर सुहागा आप कहते हो, वो भवानी जेल में है लेकिन अच्छी तरह से अपने जीवन को गुजार रहा है, उसको जेल में रहते हुए भी कोई कष्ट नहीं है। ये माँ ने मेरे पिताजी को समझाया होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, तुम्हारा मन कि हमारे पिताजी की क्या इच्छा थी कि हमारे बेटे देश हित के लिए कुछ कार्य करें। इस समय हमारा देश बलिदान मांग रहा है, देश आज़ाद होना चाहता है, आज़ादी के लिए देश के लिए कुर्बानी हमें देना है, तो देश की कुछ मांग है। ये आपकी ही तो दिली इच्छा थी कि हमारे बेटे देश के लिए कुछ करें, देश के नाम पर हमारे बेटे कुछ करें। तो तुम्हारा मन जान करके कि हमारे पिताजी की क्या दिली इच्छा है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर कि हमारे पिताजी की जो इच्छा है, जो मनोकामना है, हम उसको पूरा करेंगे, ऐसा जानकर कि ये तुम्हारा भवानी जो बेटा है ना, गया है सो ठीक है, ठीक चला गया जेल में। अरे देश के लिए गया है वो, देश को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए आपका बेटा इस भारत छोड़ो आंदोलन में आज देश जेल में है। गया है सो ठीक है वो जेल में चला गया, अरे देश के लिए हमारा बेटा कुछ कर रहा है। वह तुम्हारी लीक ही है, जो तुम्हारी परपाटी है, जो तुम्हारी शिक्षा दीक्षा है, जो शिक्षा और संस्कार आपने अपने बेटे को दिए, उस संस्कारों को निभाते हुए तो वह आज जेल में है। तुम्हारी लीक, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी मान मर्यादा को रखते हुए तो तुम्हारा बेटा आज जेल में चला गया, इसलिए आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। ये माँ ने हमारे पिताजी को समझाया होगा। पांव जो पीछे हटाता, अगर देश के लिए आपका भवानी कुछ ना करता, अपने पैरों को पीछे कर लेता, तो क्या होता, सुनिए। उसकी माँ कह रही है, माँ समझा रही है पिताजी को, पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। अगर वो तुम्हारा बेटा भवानी देश के लिए जो उसने पैर बढ़ाए थे, देश के लिए अपने तन मन को समर्पित किया था, अगर अपने पैरों को वो पीछे कर लेता, ना देश के लिए कार्य को करता अगर, तो कोख को मेरी लजाता। तो मैं समझती थी कि मैंने एक निकम्मे लड़के को जन्म दिया है, मेरी कोख को वो लजा देता। आज सौभाग्य है, मेरी कोख का सौभाग्य कि ऐसा रत्न मेरे गर्भ से पैदा हुआ। अगर वो देश के लिए ना करता तो मुझे महसूस होता कि मेरी कोख को उसने लजा दिया। इस तरह हो ना कच्चे। फिर मेरी माँ ने समझाया होगा मेरे पिताजी को, इस तरह तुम अपने मन को कच्चा ना करो, व्यर्थ में आंसू ना बहाओ, अपने भवानी के प्रति आंखों में आंसू ना लाओ, इस तरह कच्चे ना पड़ जाओ, दुखी मत हो जाओ, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू देखकर, पिता को रोता हुआ देखकर रो पड़ेंगे और बच्चे, जो आपके बेटे हैं, बेटियां भी आज घर में आई हैं, अपने पिता को रोते हुए देख करके, यानी आपको रोता हुआ देख करके और बच्चे की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, वो भी रो पड़ेंगे। तो ये समझाया। फिर से इसका पूरा सार सुन लीजिए। आज के दिन घर में मेरी याद आने पर पिता भावुक उठे होंगे, तब माँ ने उन्हें हौसला दिया होगा और कहा होगा कि आप अपने 5वें पुत्र भवानी प्रसाद की याद में क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो अपने भवानी की याद में। निश्चित ही हमारी शुभकामनाएं और अकाट्य आशीर्वाद से उसके परिणाम स्वरूप वह जेल में हर प्रकार के राजी खुशी होगा, अच्छी तरह से होगा। ऐसी चर्चा होते ही मेरे अभाव में परिवार को बहुत दुख हो रहा होगा कि भवानी आज नहीं है हमारे सामने। माताजी पिताजी को धैर्य बंधा रही होंगी, ढाढ़स बंधाती हुई कह रही होंगी कि वह देश के प्रति तुम्हारी भावनाओं को और अपने प्रति तुम्हारे अपनत्व को पहचान कर यदि जेल गया है तो उसने उचित ही किया है, तुम्हारी बातों का ही तो अनुसरण किया है उसने। यदि वह देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता, अलग हो जाता, ना जाता जेल में, ना देश के लिए कुछ करता, तो मुझ वीर जननी को लज्जित करता, वीर जननी को लज्जित कर देता कि मैंने एक वीर पुत्र को जन्म नहीं दिया, कायर को जन्म दिया।
आज मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने वीर पुत्र को जन्म दिया। यदि आज ऐसे अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, रोओगे, कमज़ोर हो जाओगे, अपने कमजोरी प्रकट करोगे, तो तुम्हें देख करके अन्य बच्चे भी रोने लगेंगे। अब आगे, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। जब माँ ने पिताजी को समझाया होगा, फिर पिताजी ने माँ से कहा होगा। क्या कहा होगा? ये 4 पंक्तियाँ जो कहती हैं, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। क्या कहा होगा? अपना दुख अपने अंदर स्थिर करके, समेट करके, ठीक है कि नहीं, दुख को सामने व्यक्त ना करते हुए कितना अपार कष्ट सहते हुए फिर पिताजी ने माँ से कहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, अरे मैं रो कहाँ रहा हूँ, कहाँ मेरी आंखों में आंसू हैं, धीर में खोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं अपनी धीरज को खो रहा हूँ, मैं नहीं खो रहा, मैं नहीं रो रहा हूँ। ये मेरे पिताजी ने फिर माँ से कहा होगा। यानी कि कवि कहता है कि जब माता ने उन्हें भवानी के वियोग में ना रोने के लिए समझाया होगा, तो पिताजी ने माँ से यह कहा होगा कि नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ, नहीं रो रहा हूँ, ना ही अपना धैर्य खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन में पी गए होंगे, मन ही मन में अपने दुख को पी गए होंगे, जिससे सामने वाले ये ना देखें कि इनको कष्ट है, इनकी आंखों में आंसू हैं। अपना कष्ट अंदर ही अंदर मेरे पिताजी ने पी लिया होगा। अब आगे, अब सावन के महीने को जो बरसात हो रही है रात्रि के प्रहर में, भवानी प्रसाद उस सावन के महीने से कुछ संदेश कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये आगे की पंक्तियां आप सुनिए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5 वे को वे न तरसें। क्या कामना कर रहा है? सावन के महीने से विनती कर रहा है, हे सजीले, हे सजे धजे, हे चारों तरफ हरियाली बिखेरने वाले, हे सावन, हे हरितमा संवर्धन लाने वाले, हे सावन, मेरे पुण्य पावन, हे मेरे पुण्य और पुण्यदायी और मुझे पवित्र, संसार को पवित्र करने वाले, हे सावन, तुम बरस लो। आज तुम्हारी जितनी इच्छा है तुम वर्षा कर लो, जल वृष्टि कर दो, लेकिन तुमसे इतनी प्रार्थना है कि तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, लेकिन तुम बरस लो वे ना बरसें। तुम खूब बरस लो, लेकिन ऐसा करो कि मेरे पिताजी की आंखों में आंसू ना आए। 5 मई को वे ना तरसें। इस 5 में अभागे पुत्र भवानी के लिए वो तरसे ना, उसकी याद उन्हें ना आए, उसके लिए उनकी आंखों में आंसू ना आ जाए। ऐसा कार्य करो कुछ। फिर से सुन लीजिए, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें, 5 मई को वे ना तरसें। कवि हरे भरे सावन से प्रार्थना करता है कि तुम जल वर्षा कर सभी का उपकार करते हो, तुम मेरे लिए बहुत पुण्यात्मा हो और पवित्र आत्मा हो, अतः तुम जितना चाहो उतना बरस लो। तुम्हारे बरसने से जगत का भला होगा, तुम बरसोगे तो संसार का कल्याण होगा, संसार की भलाई होगी। परंतु ऐसा ना हो कि तुम्हें बरसता हुआ देख करके 5वें पुत्र की याद में, यानी कि मुझ की याद में, मेरी याद में, इस 5वें पुत्र की याद में पिताजी की आंखों में आंसू बरसने लगे, पिताजी की आंखों से आंसू बरसने लगे। अतः इस ढंग से बरसना कि मेरे पिताजी को मेरी याद ना दिलाना, याद ना सताए मुझे, मेरी याद आ जाने से वे दुखी हो जाएंगे, मेरी याद आ जाने से उनको दुख होगा। इसलिए तुम्हें वर्षा करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी पिता की आंखों में आंसू ना आए। आगे, और मेरा एक संदेश मेरे पिताजी से मेरे घर जाकर के कह देना। कौन सा संदेश? मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। ये कह देना कि तुम्हारा भवानी जेल में है लेकिन आनंद पूर्वक है, पूरे मजे में है, कोई उसको कष्ट नहीं है। घर नहीं हूँ बस यही है, बस थोड़ा सा इतना सा दुख उसके हृदय में है कि वो आज सबके साथ नहीं है, लेकिन इस जेल में रहते हुए भी उसे कोई कष्ट नहीं है। ये संदेश दे देना। किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु बस से सब विरस है। बस यही दुख मुझे सता रहा है कि मैं अपने परिवारी जनों के साथ, परिवार के लोगों से आज अलग हूँ, विरस हूँ। वो आनंद मुझे प्राप्त नहीं हो रहा जो घर में रह के होता। लेकिन ये संदेश कह देना कि भवानी आपका मजे में है, जेल में रहते हुए भी आनंद पूर्वक है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। कष्ट सिर्फ इतना है कि वो आज घर के साथ नहीं है, अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ नहीं है। यानी कि इन पंक्तियों के कहने का आशय उसका है, हे सावन, तुम मेरे पिताजी से मेरे बारे में कहना कि भवानी जेल में पूरी तरह से मौज में है, वह आनंद और मस्ती में है, इसलिए उसकी चिंता पिताजी ना करें। भवानी को बस एक पीड़ा है कि वह घर में नहीं है, बाकी उसे कोई कष्ट नहीं।
फिर कभी खुद को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा हूँ, परंतु सच यह है कि घर से अलग रहना इतना आसान नहीं है। घर से अलग रहना मेरे लिए आसान नहीं है। इसी वियोग से मेरा जीवन दुख में बना हुआ है। बस यही कष्ट है कि मैं घर में नहीं हूँ। बस इतनी बात मेरे पिताजी से संदेश के द्वारा तुम कह देना। आगे, और मेरे पिताजी से ये बात तुम बिल्कुल नहीं कहना। कौन सी बात? जो आगे पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उनसे मेरी सच्चाई की बात तुम न कह देना कि मुझे जेल खाने में लोग बाग कितनी यातनाएं देते हैं, कितना कष्ट देते हैं। ये बात मेरे पिताजी से तुम ना कहना। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें तुम हमेशा धैर्य बंधाए रखना, धीरज बंधाना, सांत्वना देना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, जाकर के मेरे पिताजी से तुम ये कह देना कि तुम्हारा भवानी कवि है, जेल में रहते हुए भी लिखाई पढ़ाई कर रहा है, कविता कर रहा है। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ और यहाँ कविता की रचना भी कर रहा हूँ। ये जाकर के संदेश मेरे पिताजी को कह देना। काम करता हूँ कि कहना, और मेरे पिताजी से क्या कहना कि जेल में रहते हुए भी खूब काम करता है आपका भवानी। नाम करता हूँ कि कहना, और आपके नाम को उज्जवल कर रहा है, आपके नाम को जेल में रहते हुए भी आपका भवानी रोशन कर रहा है। चाहते हैं लोग कहना, जेल में जितने लोग हैं सभी लोग उसको चाहते हैं, सभी लोग जेल के लोग उसको चाहते हैं। ये कह देना। मत करो कुछ शोक कहना, और जाकर के ये संदेश दे देना, सब प्रकार से आपका भवानी अच्छा है, सभी लोग उसको चाहते हैं, इसलिए किसी प्रकार भवानी का शोक आप ना करो। ये संदेश ले जाकर के कह देना। फिर से सुन लीजिए एक बार इन पंक्तियों को। हे शावन, तुम मेरे पिताजी के सामने निराशाजनक बातें ना करना, निराशाजनक जिससे वो दुखी हो जाएं। उन्हें हर प्रकार से धैर्य बंधाना। उन्हें तो यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर भी पढ़ लिख रहा है, वह पढ़ने लिखने में मस्त रहता है। हे सावन, तुम पिताजी से यह कह देना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम कर रहा है, वह अपने गौरवशाली कामों और व्यवहार से आपका नाम ऊंचा कर रहा है। ये संदेश मेरे पिताजी को दे देना। उन्हें यह भी कह देना कि जेल में सब लोग उसको बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करो। आगे आगे क्या कह रहे संदेश सावन के माध्यम से? और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं। और ये संदेश मेरे पिताजी से कह देना कि मैं मस्ती के साथ अपने जीवन का गुजारा कर रहा हूं, बहुत मस्ती के साथ अपनी जिंदगी काट रहा हूं इस जेल में, काटने में व्यस्त हूं, और सूत भी काटता हूं जेल में रह करके, जेल में रह करके सूत भी काटता हूं। गांधी जी जैसे चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, उनका अनुसरण करते हुए जेल में रहकर मैं भी सूत काटता हूं। ये संदेश कह देना। वजन 70 शेर मेला, अरे जेल में रह करके 70 किलो का हो गया हूँ, 70 शेर का मैं हो गया हूँ, मेरा वजन बढ़ गया है। और भोजन ढेर मेरा, बहुत सारा भोजन मुझे खाने के लिए मिलता है, बहुत सारा खाना मैं खाता हूँ, इसलिए मेरा वजन भी 70 किलो हो गया है। ये संदेश दे देना। कूदता हूँ खेलता हूँ, यहाँ मैं खूब कूदता खेलता फिरता हूँ, खूब कूदता हूँ खेलता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, दुख डटकर झेलता हूँ, ठेलता हूँ। जो भी अगर दुख कष्ट का समय आ जाता है, डट करके उसका मुकाबला कर कर उसको दूर भगा देता हूँ, ठेल देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। और कहना, और ये कह देना कि मैं हर प्रकार से मस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ, मस्ती के साथ अपने जीवन का गुजारा कर रहा हूँ। यो न कहना अस्त हूँ मैं, लेकिन मेरी सच्चाई न बता देना, सच्चाई न बता देना कि मैं अस्त हो गया हूँ, बिल्कुल मुरझा गया हूँ, बिल्कुल टूट गया हूँ, बिल्कुल डूब गया हूँ जेल में रहते हुए। ये संदेश, ये सच्चाई वाला संदेश तुम मेरे पिताजी से ना कहना। अगर सच्चाई उन्हें पता चलेगी तो मेरे पिताजी मुझे जो बहुत चाहते हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगे। फिर से सुन लीजिए इन पंक्तियों को, इनका अर्थ सुन लीजिए। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। यानी कि हे शावन, तुम मेरे पिता के सामने यह कहना कि मैं जेल में रहकर बहुत मस्त हूँ, मैं गांधी जी के निर्देश पर चरखा काटता हूँ, यहाँ रहकर मेरा वजन 70 शेर हो गया है और मैं खूब खाता पीता हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। हे शावन, पिताजी से यह भी कहना कि भवानी जेल में खूब खेलता है, कूदता है, दुखों को अपने से दूर भगा देता है, जो दुख आते हैं उनको अपने से दूर भगा देता है। किसी प्रकार का क्लेश पिताजी नज़दीक नहीं आने देता, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का क्लेश नज़दीक नहीं आने देता है, वो सबको भगा देता है। जेल में सदा मस्त
मस्त और निश्चिंत बना रहता है आपका भवानी। कभी गलती से यह मत कह देना कि भवानी आपका जो है ना सचमुच में वो बिल्कुल निराश और उदास रहता है। ये बात मेरे पिताजी से ना कहना, ऐसा कहने से वह और दुखी हो जाएंगे। अब आगे लास्ट पंक्तियां हैं, ठीक है। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं। तुम सच्चाई ना मेरे पिताजी से बता देना कि हाय रे ऐसा ना कहना, हे शावन तुम मेरे पिताजी से ऐसा कदापि ना कहना। है कि जो जैसा न कहना, जो मैं जीवन यापन कैसे किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कितना कष्ट मुझे जेल में मिल रहा है, ऐसी बात मेरे पिताजी से तुम ना कह देना। कहना देना जागता हूँ, रात्रि में भी तुम्हारा भवानी जागता है, उसको नींद नहीं आती, ठीक है कि नहीं। और आदमी से भागता हूँ, आदमी का चेहरा देख करके आपके भवानी को डर लगने लगा है, अब आदमी से डर के वो दूर भागता है। ऐसी बातें तुम मेरे पिताजी से ना कह देना, ठीक है ना। यानी कि हे शावन संबोधित करते हैं, सावधान रहना तुम कहीं मेरी वास्तविक स्थिति का बयान मेरे पिताजी से ना कर देना। मेरे पिता के सामने मेरे दुख को ना कह देना। यह मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती है और मैं निरंतर जागता रहता हूँ और मुझे आदमी को देखकर भय लगता है, डर लगता है, मैं हमेशा खोया खोया रहता हूँ। ऐसी बात तुम ना कह देना मेरे पिताजी से, उन्हें बड़ा कष्ट होगा। आगे कहना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूं कौन हूं मैं। ये बात कभी ना बता देना कि आपका भवानी हमेशा चुप रहता है, किसी से बोलता भी नहीं है, मौन रहता है। खुद ना समझूं कौन हूं मैं, अपने का भान भी भूल गया है कि मैं कौन हूं, अपने का भी भान आपके भवानी को नहीं है। ऐसी बातें ना कहना। देखना कुछ बकना देना, ऐसी उल्टी सीधी बातें जिससे हमारे पिताजी को कष्ट हो, उनके सामने उसका बयान तुम ना करना। उन्हें कोई शक ना देना, लेकिन इस तरीका से बातें करना आप कि उन्हें कोई शक ना हो कि भवानी वास्तव में कष्ट में है। फिर से सुन लीजिए, कहना देना मौन हूं मैं, खुद ना समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बकना देना, उन्हें कोई शक ना देना। मैं हमेशा खोया खोया रहता हूं, बिल्कुल मौन रहता हूं, मुझे अपनी सुध बुध नहीं है, अपने को भूल गया हूं मैं। हे सावन देखो मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ करके बोलना, तुम सोच समझ करके बोलना, उन्हें कोई किसी प्रकार का इन बातों का शक ना होने पाए, ठीक है नहीं। असावधानी के कारण कोई ऐसा शब्द तुम मुंह से ना निकाल देना, या ऐसे ढंग से मत बोलना कि तुम्हारी बात की सच्चाई में उन्हें शक हो जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना, संदेह ना होने पाए, ऐसे बोलना। वे तुम पर विश्वास ही ना करें, यदि ऐसा हुआ तो उनका दुख क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा और दुखी हो जाएंगे मेरे पिताजी। इसलिए तुम्हें विशेष रूप से सावधान होते हुए मेरे बारे में बताना है। लास्ट पंक्तियां हैं, हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें, पांच वे को वे ना तरसें। बस मेरी यही प्रार्थना है, हे सावन के महीने तुम मेरा ये संदेश जाकर के कह दो पिताजी से, और तुम ऐसी कृपा करो। क्या कहते हैं, हे मेरे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे पुण्यवान पुण्यात्मा पवित्र मित्र, हे सावन तुम चाहे जितना बरस लो, तुम चाहे जितना बरस लो, पर ऐसी कोई बात मत होने देना, कोई भी ऐसी बात मत होने देना जिससे मेरे पिताजी को मेरी याद आ जाए और वे रोने लगें, यानी कि पांचवें पुत्र की याद में तरसने लगें। इस पांचवें पुत्र अभागे पुत्र भवानी जो जेल में बंधा हुआ बैठा है, उसकी याद में उनकी आंखों से आंसू बहने लगें, उसको वो तरसने लगें। ऐसा कुछ कार्य न करना, बस यही हमारी तुमसे प्रार्थना है। तो ऐसा ये बहुत सुंदर सा पाठ भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जो ये टाइटल लिया घर की याद, जेल में बैठे हुए अपने परिवार के सदस्यों को कैसे याद करते हैं, इस पाठ में वर्णित किया। संभवतः आपको ये टॉपिक, ये पाठ समझ में आ गया होगा। आपको बार बार इस पाठ को पढ़ना है और समझना है, कहीं कोई दिक्कत है तो बराबर पूछते रहना है। इसलिए अब इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।